सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला किया, कैसे देखते हैं, क्या कह सकते हैं? देखिए, ये मांग पिछले लंबे समय से आजाद समाज पार्टी काशी में बहुत जोर शोर से उठा रहा है। 3 फरवरी को लोकसभा का जब सेशन हुआ तो मैंने जातिगत जनगणना से अपनी बात शुरू की और जब हमने दिल्ली में 2024 में इंदिरा गांधी स्टेडियम में एक बड़ा जो है आंदोलन किया था, उसमें भी हमारी पहली मांग जातिगत जनगणना थी। अब जब हमने 18 मंडल की समीक्षा कार्यक्रम किया, जो पहला कार्यक्रम हमने अपने गृह जनपद सहारनपुर में किया, उसमें भी हमारी जो पहली मांग थी वो जातिगत जनगणना की। हम जातिगत जनगणना की अहमियत को समझते थे और मैं ये मानता भी हूं कि अगर जातिगत जनगणना होगी तो उससे विशेषकर पिछड़े वर्ग की जातियों को बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचेगी और सामान्य वर्ग के लोगों को भी जानकारियां पहुंचेंगी कि उनकी संख्या कितनी है और उनके पास साधन कितने हैं, उनके पास एजुकेशन कितनी है, किसके पास ट्रैक्टर कितने हैं, किसके पास जो है खेती कितनी है, किसके पास नौकरियां हैं, सारी जानकारी लोगों के सामने क्लियर होगी। हालांकि सरकार ने अभी बात कही है, कोई डेडलाइन नहीं निश्चित की है कि इस डेट से करेंगे। बहुत बड़े पैमाने पे पार्टी के लोगों का यह मानना है कि बिहार इलेक्शन को, क्योंकि नीतीश जी ने पहले ही जो है बिहार इलेक्शन में बिहार स्टेट में जातिगत जनगणना कराई थी जब इससे पिछला अलायंस था, और उधर स्टैलिन भी जो है वो उन्होंने भी अपने यहाँ भी जातिगत जनगणना काम को आगे बढ़ाया है। तो ये भी माना जा रहा है कि चुनाव में बिहार के लोगों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ये एक जमुला जो है चुनाव को ध्यान में रखते हुए फेंका। हालांकि मैं मानता हूं कि अगर जातिगत जनगणना होगी तभी इस पर भविष्य में कुछ ज्यादा कहा जा सकता है। अभी तो ये भी तय नहीं हुआ कि उसमें जो है क्या क्या उसके किन किन विषयों को उसमें रखा जाएगा, उसमें आर्थिक आंकड़े जुटाएंगे, उसमें जो है इसको कब शुरू करेंगे और कब खत्म करेंगे, ये सब चीजें नहीं जुटाई गई। ये महत्वपूर्ण है और जब कुछ चीजें जो हैं सामने आ जाएंगी, उसके क्राइटेरिया सामने आ जाएंगे, उसके जो है सब्जेक्ट सामने आ जाएंगे, लिस्ट सामने आ जाएगी, तभी उस पर ज्यादा कुछ जो है कहा जा सकता है। लेकिन मैं फिर ये दोहराऊंगा कि आजाद समाज पार्टी की मांग थी और अभी सरकार ने सिर्फ जो है अपने यहाँ कैबिनेट में इस पर जो है प्रस्ताव पे मोहर लगाई। जब तक ये नहीं होती तब तक मैं मानता हूं कि इस पर ज्यादा बात करना, और उसमें मैं जैसा मैंने कहा कि उनके विषयों की सारणी, क्योंकि 2011 में भी जातिगत जनगणना हुई थी। मैं 2 चीजें स्पष्ट कर देता हूं कि 1931 के बाद जितने भी कास्ट सेंसस हुए, क्योंकि ये हमारी सरकारों ने नहीं, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहां शुरू किया था और उनके करने के पीछे कारण भी थे। इसका भी मैं एक उदाहरण आपको दूंगा कि जब ये 1935 में जो है जब एक्ट बना, एक्ट 1935, उसके बाद जो है इसका एक बड़ा फायदा, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने की पार्टी चुनाव लड़ा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ने, तब महाराष्ट्र में उन्होंने चुनाव लड़ा और 175 में से 18 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा। और क्योंकि जातिगत जनगणना हुई, लोगों को जानकारियां हुई, लोगों तक खबर गई, तो आप ये समझिए 18 में से 14 सीटें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी जीती। इवन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी इलेक्ट हुए। ये लास्ट सेंसस था 1931 वाला। उसके बाद फिर पिछड़े वर्ग की जातियों का सेंसस नहीं हुआ, सामान्य वर्ग की जातियों का सेंसस नहीं हुआ। तो जब तक ये सेंसस नहीं होगा तो तब तक बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होगी। लास्ट 2011 में जो सेंसस हुआ और बाद में उसको कहा कि ये सेंसस नहीं था, ये सर्वे था। कांग्रेस ने जो खेल किया, इसमें उन्होंने कहा कि हमने सोशियो और इकोनॉमिक जो है सर्वे कराया और सिर्फ SC/ST तक उसको सीमित रख दिया। तो एक खेल जो है, SC/ST के आंकड़े आते हैं तो लोगों को लगता है कि भाई इनके पास ये है, लेकिन जब बाकी लोगों के आंकड़े नहीं आएंगे तो उनको इस पता ही नहीं लगेगा कि उनकी संख्या क्या, पाल की संख्या कितनी है, प्रजापति कितनी है, कश्यप, सैनी, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, राजभर, केवट, मल्ला की संख्या कितनी, जाट कितने हैं, यादव कितने हैं, गुजर कितने हैं, कुर्मी कितने हैं, पटेल कितने। जब तक ये जानकारी नहीं आएगी, सैन कितने हैं, विश्वकर्मा कितने हैं। देखो, एक बड़ा खेल इस बात को समझो। 2011 में जो खेल कांग्रेस और उनके गठबंधन ने किया कि उन्होंने कहा और बाद में आंकड़े जारी नहीं किए
क्या पता कोई ऐसा खेल तो नहीं, क्योंकि ये सरकार अपनी बात से बहुत जल्दी पलट जाती है। आज मोड़ लगाइए, अब तक बिहार के इलेक्शन के बाद कह दें कि भाई हम तो नहीं करेंगे, इसलिए भी। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि कोई खेल ना हो,